स्वामी विवेकानंद का कोट है, जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। और इसी कोट को जीवन में अपनाकर गांव जुलाने के बहुत सारे बच्चों ने जिंदगी में सफलता हासिल कर ली है। जींद जिले के गांव जुलानी में हूँ, या गांव की चौपाल की पहली मंजिल पर। और ये लाइब्रेरी खुली हुई है और गांव के युवा साथी हैं, इन्होंने ये लाइब्रेरी की शुरुआत की है कि गांव के बच्चों को पढ़ाई का माहौल मिले, घर से दूर एक शांत माहौल। और ये पहल इतनी कामयाब हुई कि इस लाइब्रेरी में पढ़कर बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरी लगे, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर गए। तो सबसे पहले तो आप लाइब्रेरी को संभालते हैं, आ जाओ, थोड़ा आगे आओ। इनसे बात करेंगे कि कितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या माहौल रहता है, कितनों ने यहाँ से नौकरी हासिल की यहाँ पढ़कर। बताओ, अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम सुनील है सर। 2 साल पहले हमारे गांव में हमारे बड़े भाइयों ने मिलके लाइब्रेरी बनवाई थी। भाई गांव के बच्चों को शहर जाके मतलब दिक्कत होती पढ़ने में, भाई गांव में माहौल दिया जाए। तो ये हमारी 2022 में शुरू हुई थी 15 मई को। अभी इसमें 2.5 साल के करीब हो गया। वहाँ अब तब से लेके अब तक की जो बच्चे लगे हैं 17-18 के करीब बच्चे लगे यहाँ पे, सरकारी नौकरी लग गई। हाँ सरकारी नौकरी जो यहाँ पे आए थे मतलब। ठीक है भाई चलो थोड़े बहुत तो पहले पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सेल्फ स्टडी की है। भाई किसी ने 4 महीने, किसी ने 6 महीने। तो ग्रुप डी से लेके चंडीगढ़ पुलिस हो गया अपना, एड उसमें एड और उसमें बीएसएफ में हेड कांस्टेबल हो गई, टीजीटी हो गई, जो अपनी खुद की मेहनत पे लगे हैं। अभी ग्राम सचिव लगे हैं, हरियाणा पुलिस में लगे हैं। और आप भी लग गए? हाँ जी, मैं गरुबड़ी में लग गया था। और मैं आप लाइब्रेरी संभालते हो? हाँ, बस ये जिम्मेवारी गांव वाले ने दे रखी है जी। मेरा क्या नाम बताया आपने? सुनील है जी। सुनील जी खुद भी सरकारी नौकरी लगे, किस पद पर? अभी ग्रुप डी में सर हम। ग्रुप डी में लगे हाँ, हैं। आगे की तैयारी चल रही है। ग्रुप सी की हाँ, है? ग्रुप सी की तैयारी चल रही है। आपने क्या पढ़ाई कर रखी है? हमारी एमए है सर। अभी एमए हो रखी है मेरी, 2022 में हुई थी मेरी। ठीक है, क्या शेड्यूल रहता है? कोई फीस भी चार्ज करते हो यहाँ पर? सर ये बस 150 रुपये महीना है। 150 रुपये और अगर वो भी कोई ना दे तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गांव वाले कह रखे भाई जिसको पढ़ना है उसका अगर वो देने में कैपेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको पढ़ाई करने देना। एसी वेसी भी है क्या? एसी है सर, यहाँ पे वाईफाई है। अच्छा, सर्दियों मीटर भी है। ओके। और बैठने के लिए कुर्सी बढ़िया है, ऐसे नहीं है। कितने लोगों की सीटिंग है यहाँ पर 30 के करीब है सर। 15 लड़के हैं, लड़कियों का रूम उस साइड वाला है। अच्छा, लड़कियों की अलग है, लड़कों हाँ, की अलग है? हाँ अलग अलग है ये। ओके। कैमरे लगा रखे हैं यहाँ पे सभी। अच्छा। कमरे के अंदर एक एक तो 2-3 बार है। ठीक है, और लड़कियां भी कुछ नौकरी लगी? हाँ, 15 के करीब लड़कियां आती है सर। एक तो यहाँ से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया है, एक नर्सिंग में गई थी जो सरकारी नौकरी पे वो स्टाफ नर्स करके थी। एक हरियाणा पुलिस में थी, एक चंडीगढ़ पहले जेबीटी में थी, लेकिन अब वो उसका ग्राम सचिव में हो गया है। एक लड़की ने 3 क्लियर किए थे, पहले ग्रुप डी किया, फिर चंडीगढ़ पुलिस, अब उसका ग्राम सचिव में हो गया है। और लड़कियां तैयारी कर रही हैं अभी। गुड। ये किसका आइडिया था भाई साहब, केवल सिंह जी? ये बस युवाओं का आइडिया था। ये पहले है ना, हमने 1998 में खोली थी। मैंने ये सोच बना के ली थी भाई यहाँ आप अपने बारे में बता दो एक बार। केवल सिंह जुलानी जी हैं और राजकीय आईटीआई में बहुत सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं। और जींद में पोस्टिंग है महिला आईटीआई जींद। और बहुत ही शांत स्वभाव के और युवाओं को हमेशा पॉजिटिव मैसेज देने वाले हैं। हाँ, बस यही था कि मैं ये सोच थी कि हमारे गांव के युवा पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे जी। इस सोच को, ये एक हमारा लक्ष्य था कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसी को लेके पहले भी लाइब्रेरी बनाई थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, या पहले तो कहानियों की किताबें रखी थी हमने। एक्चुअल में ये सिस्टम नहीं था कि तैयारी एग्जाम की तैयारियां हो, पहले पढ़ने के लिए गेम थे। लेकिन कुछ लोगों को हमने यहाँ 2-3 कंडीशन लगा दी थी कि बीड़ी नहीं पिएगा, कोई साथी को ऊपर पेशाब नहीं करेगा। तो उन लोगों ने ये बैन कर दिया था कि गाँव की चौपाल में बीड़ी बंद होगी। ओके, बीड़ी तो ये चलता रहता है, ये तो वो है। तो वो किताबें भी उठवा दी थी यहाँ से, मेज कुर्सियां भी आई हुई चली गई थी वापिस 20 साल पहले। अच्छा। लेकिन अब नए साथी फिर दोबारा प्रयास करे, नए साथी जुड़े। और अब नए साथी कुछ जो मेरे साथ पढ़ने वाले थे या मेरे साथ कामयाब हो गए, उन लोगों के बीच में बात करी। तो मैंने कहा यहाँ लाइब्रेरी बनाऊंगी, तो 10 साथियों ने कहा कुर्सी लाकर रखो पहले। मैंने किसी दूसरे साथी ने पता चला कि यहाँ लाइब्रेरी बना, एक साथी ने कहा एक एसी भेज दिया, क्या भाई लड़कियों वाले मैंने दूसरे साथी ने भेज दिया। तो ऐसे ही सारा सामान आता रहा और कंप्लीट चल रही है। मेन फर्क तो सर ये रहा है लाइब्रेरी का गांव में। पहले जैसे एग्जाम आते थे ना, तो बच्चे सोचते थे उससे 1 महीना 1.5 महीना पहले ही हम जींद लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसमें आने का समय भी लगा, खर्चा भी ज्यादा था वहाँ पे। तो अवेयर नहीं रहा करते भाई, चलो लगातार हम पढ़ते रहो। गाँव में क्या भाई, घर का काम कर लिया, फ्री हो गया तो बच्चा ये सोचे कि चलो मैं लाइब्रेरी साइड चला जाऊँ। मेरा पर्सनल ये रहा कि पहले हम भी ऐसे ही एग्जाम देते थे, एग्जाम आ गया उससे 2 महीने पहले पढ़ लिए, बीच में गैप लग जाता था। लेकिन ये लाइब्रेरी होने का फायदा ये होगा कि हम घर से बस काम नहीं होता, हम सीधे यहाँ पर आ जाते, चाहे उसमें हम 2 घंटे पढ़े जाता या हम 6 घंटे पढ़ के जाते। कितने घंटे टाइम क्या रहता है? ये सर सुबह 7:30-8 बजे खुल जाती है और रात के 11 बजे तक ऊपर हुआ है। हाँ, जो मतलब बच्चा है मैं तो 12 बजे तक पढ़ूंगा, तो उसको चाबी दे देते हैं भाई, अपना लॉक करके चला जाएगा।
वो लड़कियों वाली लाइब्रेरी दिखाओगे एक बार हमें? जी। चलो, लड़कियों की भी लाइब्रेरी है और यहाँ इन्होंने बताया कि बहुत सारी लड़कियां भी लाइब्रेरी में पढ़कर और कामयाब हो चुकी हैं। ये लड़कियों की ये बहुत सारे दूसरे, ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि दूसरे गाँव के जो आदमी है सक्सेसफुल, एक बिटिया पढ़ रही है, 5 मिनट के लिए आपको डिस्टर्ब करेंगे सिर्फ, ठीक है बेटा? बताओ थोड़ा यहाँ लड़कियों को किस तरह का अलग से माहौल आजकल, पेरेंट्स भी नहीं सोचते हैं यार वहाँ लड़के पढ़ रहे हो, लड़की पढ़ यहाँ है, कैसा माहौल फिर आप दे रहे हो यहाँ सुरक्षित? नहीं, जैसे आधुनिक लाइब्रेरी शहर में एक व्यापार की तरह जी। पनप रही है, हाँ। तो उसमें ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ती थी, गरीब बच्चे भी आने जाने में टाइम खराब होता था। तो स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने कहा भी हाँ। कामयाब नहीं होगी, हाँ। लेकिन जो बच्चे यानी युवा बेरोजगार जो पढ़ना चाहते थे, उन्होंने गांव वाले कुछ साथियों का पीछा नहीं छोड़ा। साथी सुनील उन्होंने कामयाब करवा दिया है। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब आप बनाओ यानी आप फिर कमेटी का गठन किया और उसमें दादा खेड़ा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से रजिस्टर्ड है। और उसमें गांव के जो भी लोग जॉब लगी या किसी का गृह प्रवेश है, किसी का बच्चा हो गया, कोई भी खुशी की बात है, वो सेलिब्रेट करता है अपनी इच्छा अनुसार। कोई 500, 1100, 2100 लाइब्रेरी में देता है। हाँ, पहले डोनेशन बैंक अकाउंट है, वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डाल देता है। पहले सोसाइटी बनवा रखी है, लेकिन अब सोसाइटी बनवा दी ना, तो गांव वाला का विश्वास हो गया उसमें, क्योंकि उसमें सारा हिसाब किताब रहता है, तो जो दान देते हो विश्वास से देते। चलो बिटिया से बात करें। बेटा इधर आ जाए, यहाँ नाम बताओ क्या है? दीपिका, बताओ इस लाइब्रेरी का, पहले ये बताओ पढ़ाई क्या कर रखी है आपने? मैं एमएससी कर रखी है, अभी बीएड में एडमिशन। एमएससी किस चीज में? केमिस्ट्री कर रखी है, अभी बीएड कर रहे हो। इस लाइब्रेरी का गांव में खुलने का कितना फायदा मिला? बहुत फायदा है, पहले शहर में जाना पड़ता था, अभी पास में ही है घर के, तो यहीं आ जाते हैं। ठीक है, और कितने घंटे पढ़ते हो यहाँ? मैं सुबह 9 के आसपास आती हूँ, 2 बजे तक, फिर उसके बाद लंच के बाद आ जाती हूँ 7 और कितनी लड़कियां यहाँ पढ़ती हैं? 13 के आसपास, 13-14 13-14 लड़कियां। किस तरह का माहौल और कितना ये आपस में लड़कियों से बात होती होगी, कितना बदलाव इस लाइब्रेरी खुलने के बाद, पढ़ाई कितनी मतलब उनकी अच्छी हुई है? अच्छी चल रही है, सबकी आपस में डिस्कस भी कर लेते हैं कि क्या पढ़ लिया, कुछ नहीं समझ आया तो आपस में पूछ भी लेते हैं। ठीक है, और कुछ नौकरियां भी लगी यहाँ पढ़ने के बाद? लगी है, एक लड़की थी उसकी तो 2-3 हो गई है, और बाकी भी चल रही है, अच्छी चल रही है, यानी फायदा रहा है। तो क्या कहोगे कि गांव की लड़कियां इस तरह लाइब्रेरी में पढ़ें, हर गांव में इस तरह की लाइब्रेरी होनी चाहिए? हाँ जी, होनी चाहिए। और लड़कियों को लाइब्रेरी में आना चाहिए। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। और क्या नाम बताया? दीपिका, और बहुत अच्छी। और इस तरह की लाइब्रेरी हर गांव में खुलनी चाहिए, गांव के युवा पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आप अपने कमेंट्स लिखें, बहुत सारी लाइब्रेरी और भी बहुत सारे गांव में खुली हुई है। आप थोड़ा इधर आगे बताओ। हाँ। एक और शायद साथियों ने चर्चा की होगी, हाँ। पिछले 2-3 सालों में मजदूरानी के बारे में बताऊं, रोजगार के बारे में। हमारे गांव से क्लास 1, क्लास 2, ग्रुप डी, ग्रुप सी, लगभग 65+ बच्चे लग गए हैं। सेंटर की नौकरी हो या स्टेट की नौकरी हो, रेलवे की हो। एक तो यूपीएससी में IRS ज्वाइन किया लड़की वो बाहर रहते थे वैसे। ठीक है, हाँ। एक पूर्वा शर्मा हमारे गांव की बेटी है, वो यूपी में यूपीपीएससी की परीक्षा पास करके डिप्टी कलेक्टर है। और एक आज जज आज गांव में आए, प्रदीप सारण जज बन के। इंस्पेक्टर, कॉलेज प्रोफेसर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और ALM, कांस्टेबल, ITI इंस्ट्रक्टर, करीब 65+ जॉब मेरे गांव के बच्चों ने अपने दम पर। ठीक है भाई, जुलानी गांव जींद शहर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और देसी भाषा में कहते हैं शहर तड़के गांव बहुत तेज होते हैं, एडवांस होते हैं, बहुत आगे के होते हैं। चाहे कसगांव लगा लो, चाहे पिंडारा लगा लो, चाहे आपका जुलानी लगा लो है। चलो बहुत बधाई, शुभकामनाएं गांव के सभी यूथ को, और जिन्होंने लाइब्रेरी खोलने में अपना योगदान दिया, इतनी अच्छी पहल की। गांव के युवाओं का जिंदगी बदल दी, भविष्य बदल दिया, उनका पूरी लाइफ बदल गई। और इस तरह की बेटियां अपनी जिंदगी को संवार रही हैं यहाँ बैठकर। आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त। हाँ, आओ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर एक अपील करना चाहूंगा, जो भी गांव मतलब ये वीडियो देख रहा है ना, जैसे हमारे गांव वालों ने अपने आप डोनेशन इकट्ठा किया, भाई जो नौकरी पेशे वाले उन्होंने 20,000 भी दे दिए, 30,000 भी दे दिए, किसी ने AC दे दिया, किसी ने मतलब कि 1100 दे दिए, 5100 दे दिए। तो जो भी गांव में, तो सबसे अपील करूंगा भी अपने अपने गांव में डोनेशन करके 2-2.5 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लगती है, अगर आपके पास रूम है तो। जैसे रूम खाली थे, हमने इसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया, तो अगर आप 2-2.5 लाख लगा दोगे तो फीस बच जाएगी उनकी शहर जाने की। 1-2 साल के अंदर आप रिजल्ट भी देख लेना, आपके गाँव में अगर लगातार बच्चे पढ़ेंगे ना, तो इतने घरों में मतलब नौकरी वो हासिल कर जाएंगे भाई। आप
सारी उम्र अपना डोनेशन मतलब याद रखो कि भी हमने इस चीज में दिया था तो बच्चों का भविष्य सुधरेगा। और पढ़ाई सर एक ऐसी चीज है जो बंदे को मतलब गरीबी से ऐसे प्लेस पर ले जा सकती है जो और चीज शायद नहीं कर सकती। डॉक्टर अम्बेडकर का मैं फोटो देख रहा था, वहां सबसे आगे लगा हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि पढ़ाई तो शेरनी का वो दूध है, जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ही ज्यादा दहाड़ेगा। आप भी कुछ कहना चाह रहे हो? अब जैसे लड़की हैं, उनको 2 घंटे टाइम मिला, अब 2 घंटे टाइम मिला तो वो शहर जाएंगी, 2 घंटे होते नहीं। गांव में लाइब्रेरी है तो 1 घंटा भी अगर मिला नहीं तो लाइब्रेरी में आकर पढ़ती हैं और अपने कामयाबी हासिल करती हैं। मैं क्या सुना? मेरा संदीप कुमार है, मैं भी आर्मी से रिटायर हो गए, इसी लाइब्रेरी खुलने बाद इसमें पढ़ के अभी हरियाणा पुलिस में जॉब कर रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बधाई। चलो भाई, बहुत अच्छे और मजा आ गया वीडियो बना के। आप कमेंट्स करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।